आप सबको जय हिंद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोजगार पॉइंट। आइए देखते हैं यूपी पुलिस री एग्जाम का प्रैक्टिस सेट। इस चैनल पे रोजगार पॉइंट पे आपको 100 से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे। आप आसानी से हर कंसेप्ट को समझ सकते हैं। चैप्टर वाइज भी आपको मिलेगा। आप चैप्टर वाइज भी इस चैनल पे आप जाके देख सकते हैं एक एक चैप्टर को। कहीं पढ़ने की ज़रूरत है, बस आप इतना करके चले जाइए। आपको यकीन मानिए एक एक कंसेप्ट एक एक चैप्टर अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। सबसे पहले क्या करते हैं, डिविजिबिलिटी मतलब डिवाइड करते हैं। पहले 36 थे यहाँ 108, 3 इंटू 1/4 प्लस 2 दूना 4, 1/10। एलसीएम ले लेंगे 20 आएगा, 5 यानी 15 प्लस 2 यानी 17/20। यही क्या होगा, आंसर होगा। डिवाइड कर देंगे 36 इंटू 3 इज इक्वल टू 108। अगला ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, थोड़ा सा इसमें सीखना है। जल्दीबाजी मत कीजिएगा इस क्वेश्चन में, अक्सर गलती लगभग लोगों से होता है। जल्दीबाजी नहीं करनी है इसमें। देखिए सबसे पहले बड़ी संख्या को दशमलव के बाद कौन सी ऐसी संख्या जिसमें ज्यादा संख्या है, दशमलव के बाद संख्या है इसमें, इसको ले लेंगे। अब इसके नीचे 3 अंक की संख्या है तो दशमलव के नीचे ही दशमलव रहेगा। ये दशमलव लगा दी, इसके पहले कितना है 5 है, 5 लिख दो। 0 6 1, एक गैप खाली है तो यहाँ 0 भर दो। अब 2 अंक वाला उठा लो तो दशमलव जहाँ है उसके नीचे दशमलव लगाओ। इसके पहले क्या है 3 9 8 0 0, 2 गैप है 0 0 बढ़ा दो। दशमलव के नीचे दशमलव लिखो, 7.600 बढ़ा दो, 0.300 और उसके बाद 2 है, 2 के बाद 0 लगा दो, 1 2 3 4, 11 8 19, 19.644। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, सबसे छोटी संख्या जो एक पूर्ण वर्ग है और संख्याओं 4 10 एंड 12 में प्रत्येक से विभाज्य है। पूर्ण वर्ग सारी संख्याएं ऑप्शन में देख लेते हैं। 4 से विभाज्य, 10 से विभाज्य, 12 से विभाज्य। 12 में देखिए 3 और 4 से दोनों से विभाज्य होना चाहिए। क्या ये 3 से विभाज्य है? 3 से विभाज्य तभी होगी जब इनके अंकों का योग 3 से विभाजित तो 5 और 2 7, ये 9, ये 6 1 7, ये 4, 9 ही ऐसा है जो 3 से विभाजित है। बी ऑप्शन सही है, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बेहद आसान है क्वेश्चन। दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक संख्या में से 6 घटा दिया जाए तो नई संख्याएं 9:17 के अनुपात में हो जाएंगी। छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। ये कैलकुलेशन बेसिस क्वेश्चन है, इसको जल्दी से कैसे करना उसमें मत फंसिए। इसको हम लोग कैसे करेंगे, 3:5 के अनुपात में है, प्रत्येक से 6 घटा दिया जाता है, घंटा नहीं है घटाना है, घटा दिया जाता है तो कितना हो जाता है 9। हम लोग तिर्यक मल्टीप्लाई करेंगे, 17 51, 9 5 45, तब 51 में से 45 गया, 6 बचा। 6 की वैल्यू क्या होगी, देखिए 17 में से 9 गया 8, कितना घटाया गया प्रत्येक में से 6, मल्टीप्लाई कर दो तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई। अब यहाँ पे क्या बात पूछ रहा है, छोटी संख्या। छोटी संख्या क्या है 3, तो 6 की वैल्यू कितनी हो गई 8 इंटू 6, 2 से इसको भाग दे दो 3 हो गया, 2 से इससे भाग दे दो 8 3 24, 3 की वैल्यू कितनी हो गई 24। देख लीजिए
देखिए आगे बढ़ते हैं। यदि ए बी का 250% है तो बी ए प्लस बी का कितना परसेंट है? इसको ऐसे लिखते हैं, ए अपन बी। मान लो बी 100 है तो ए 100 का 250% यानी 250 हो गया। 50 25 250, 50 दूना 100 यानी 5/2। तो बी ए प्लस बी का कितना परसेंट है? बी कितना है? बी ए प्लस बी का कितना परसेंट? इसको लिखते कैसे ये जान लीजिए, बी अपान ए प्लस बी। जो बी है ए प्लस बी का कितना परसेंट है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बी की वैल्यू कितनी है? 2। ए प्लस बी की वैल्यू 7 इंटू 100। 1/7 की वैल्यू 14 सही 2/7, तो 2/7 की वैल्यू 28 सही 4/7। ये आंसर है। अगला क्वेश्चन, ये 323 में क्या है? इसको एक्चुअली क्या है, ये विषम संख्या है तो 5 7 9 11 13 17 19 इन सब से 23 29 27 काट के देखते हैं। जब इनको ऐसा करते हैं तो 17 और 19 से ये कट जाते हैं। दो अभाज्य संख्या गुणनखंड है। 17 भी अभाज्य संख्या, 19 भी अभाज्य। एक और अपने अलावा किसी से नहीं कटते, एक और अपने के अलावा किसी से नहीं कटते अभाज्य संख्या। अगला क्वेश्चन देखिए, मिहिर और दीप्तेश के बीच 1301 रुपए इस प्रकार बांटिए ताकि 7 वर्षों के बाद मिहिर की राशि 9 वर्षों के बाद मिहिर की दीप्तेश की राशि के बराबर हो। ब्याज 4% की दर से संयोजित किया जाता हो तो मिहिर का हिस्सा कितना है? यहाँ पे कभी गलती मत कीजिएगा कि एक लोग को x मान ले, दूसरे का जो है 1301 माइनस x मान ले। कभी भी गलती नहीं करना है, ये क्वेश्चन ऐसे करना ही नहीं है। इसमें क्या करते हैं हम लोग, मिहिर और दीप्तेश दोनों का अलग अलग मान लेते हैं। क्या है, 7 वर्ष बाद मिहिर का और 9 वर्ष बाद दीप्तेश की राशि आपस में क्या हो जा रही है? बराबर हो जा रही है। तो मिहिर का m मान ले रहे हैं 1 + 4/100, ये बराबर हो जाएगा किसका? दीप्तेश के 1 + 4/100। ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा 2। तो मिहिर और दीप्तेश ये 25 मतलब 26/25 का स्क्वायर। यही आएगा। इन दोनों का अनुपात है, इसी अनुपात में इनको बांटना है। तो कैसे बांटेंगे? 1301 का मान इन दोनों को जोड़ देंगे, ये भी 1301 ही आएगा। अब किसका मान ज्ञात करना है? मिहिर का। तो मिहिर का कितना है? 676। जो मान दिया हुआ नीचे लिखते, जिसका निकालना ऊपर करते, तो 676 ही होगा। अगला, अभिषेक विमल और चिन्मय साझेदारी में शामिल होते हैं। अभिषेक विमल के निवेश से 3 गुना अधिक निवेश करता है। अभिषेक विमल और चिन्मय, अभिषेक विमल के निवेश से 3 गुना अधिक निवेश करता है। अभिषेक विमल के निवेश से अगर विमल 1 करता है तो अभिषेक 3 गुना करता है। और विमल चिन्मय द्वारा किए गए निवेश का 2/3 निवेश करता है। और विमल जो है, जो चिन्मय है उसके निवेश का 2/3 निवेश करता है। विमल चिन्मय के निवेश का 2/3 करता है। तो B/C की वैल्यू विमल और चिन्मय का 2/3, तो ये 2 और 3 लिख दो। तो इसको कैसे बनाते हैं? रेशियो, 1 के आगे है तो यहाँ पे 1 कर दो, इसके आगे 2 कर दो। इसके बाद गैप है, 1 के बाद गैप है तो 1 लिख दो, इसके 2 के पहले गैप है तो 2 लिख देते हैं, 3 के बाद उधर गैप है तो 3 लिखते हैं। 3 2 6। वर्ष के अंत में अर्जित लाभ रुपए 5500 है तो चिन्मय का हिस्सा कितना है?
लाभ जो है उनके इन्वेस्टमेंट के अनुपात में ही बढ़ता है। तो इनका इन्वेस्टमेंट क्या है, 6:2:3, तो 5500 किस अनुपात में बटेगा, 6×2=8=3=11। किसका पूछा है, चिन्मय का, तो 3×5=1500। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को पढ़िए बहुत ध्यान से। एक आदमी एक वस्तु को 25% के लाभ पर बेचता है। यदि उसने इसे 20% कम पर खरीदा होता और उसे 12.60 कम में बेचा होता तो उसे 30% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य। देखिए यहाँ पे क्या है, एक संख्यात्मक मान भी दे दिया है, इसी वजह से क्रय मूल्य 100 इसको ऐसे नहीं मान पाएंगे, उसको वस्तु का क्रय मूल्य कितना मानेंगे, 100x, और उसको कितने में बेच रहे हैं, 125x। कह रहे यदि उसे 10% कम में खरीदे होते, यानी 80x, और उसे 12.60 कम में बेचा गया होता, मतलब उसको कितने में बेचा गया होता, 125x माइनस 12.60, तो उसे क्या होता, 30% का लाभ होता। किस पे, 80x पे, 130/100, 13/104x यानी 21x, 12.60, x का मान 0.6। हमको क्या पूछा है, वस्तु का क्रय मूल्य, तो 100x का मान 60 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 100x का मान 60 हो जाएगा, ये 60 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 60 आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेम क्वेश्चन है यहाँ पे, क्योंकि ये पीछे करा चुके हैं। देखिए, मोहन श्याम 800 रुपये के लिए एक काम करते हैं। मोहन अकेले इसे 6 दिनों में कर सकता है, जबकि श्याम अकेले 8 दिनों में कर सकता है। जो बोला है उसको लिखते चलते हैं, 6 दिनों मोहन, श्याम 8 दिनों में, और वे रमेश की मदद से 3 दिनों में कर सकते हैं, यानी मोहन, श्याम और रमेश 3 दिनों में कर सकते। इन दोनों तीनों का एलसीएम निकालेंगे, 24, 6 चौक 24, 8 त्रिक 24, 3 8 24। ये जो आता है ये क्षमता होता है, यानी कि एक दिन का काम ये कितना करेगा, 4, ये 3, ये 8, ये तीनों मिलके। देखिए मोहन का भी क्षमता क्लियर है, श्याम का भी, तो रमेश का क्षमता क्या होगा, 8 में से 7 घटा देंगे 1, तो श्याम का हिस्सा ज्ञात करना है। देखिए क्या होता है कि जो भी मजदूरी होती है, जो भी पैसा बढ़ता है किसी काम के लिए, वो उनके क्षमता के अनुपात में बढ़ता है। किसके अनुपात में, क्षमता के अनुपात में। तो इनका क्षमता क्या क्या होगा, 4:3:1, मोहन, श्याम, रमेश। अब इसमें क्या कर रहा है, श्याम का हिस्सा, अब देखो कितना है, 800 रुपये, ये 800 किसका मान है, 4 3 7 1 8 का मान। तो इसमें किसका पूछ रहा है, श्याम, तो श्याम का कितना है, 3, तो 300 रुपया हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इसके बीच कितने पद है ज्ञात करना है। यहाँ पे देख लीजिए आप, यहाँ गैप कितना है, 5 बढ़ रहा है। जब एक ही संख्या समान रूप से बढ़ता रहे या घटता रहे तो कौन सी श्रेणी में आता है, समांतर श्रेणी में। तो समांतर श्रेणी के लिए Tn, या फिर इसको लिख लो L, अंतिम पद होता है। A प्लस n-1 इंटू डी, ये प्रथम पद होता है। n
पदों की संख्या द्विसार्वंतर। L क्या है 135 है, A क्या है 15 है, प्लस n-1 यही ज्ञात करना है। D की वैल्यू कितना है 5। D मतलब जो सभी संख्या में समान रूप से बढ़े या सभी संख्या में समान रूप से घटे। तो ये कितना होगा 120 इज इक्वल टू n-5 24, तो n की वैल्यू 25, क्योंकि एक इधर आ जाएगा धन हो जाएगा 25 हो जाएगा, तो इनके बीच पदों की संख्या कितनी हो जाएगी 25 हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन, एक लान है भैया, आन नहीं है, आयत के आकार का है जिसकी भुजाओं का अनुपात 2:3 है, लान का क्षेत्रफल 600 मीटर स्क्वायर है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई, ठीक है। तो आयत का क्षेत्रफल यानी 2x इंटू 3x ये किसके बराबर 600 के, तो 6x स्क्वायर की वैल्यू 600, x स्क्वायर की वैल्यू 100, x की वैल्यू 10। लान की चौड़ाई, लान की चौड़ाई, अब इसमें क्लियर हम नहीं कर सकते लंबाई कौन है चौड़ाई कौन है, ये ऑप्शन से देखना पड़ेगा। अगर 10x की जगह 10 रखते हैं यानी 2x सही है, 10 दूना 20, 20 ऑप्शन में दे रहा है, 30 ऑप्शन में दे रहा है नहीं दे रहा है, तो 20 आंसर हो जाएगा, ये 2x ही हो जाएगा, 2 इंटू 10 यानी 20, ठीक। तो यहाँ पे ज्ञात नहीं कर सकते, यहाँ पे आपको ऑप्शन से भी देखना पड़ेगा। अगला, एक साइकिल चालक नौ सौ मीटर की दूरी 2 मिनट 30 सेकंड में तय करता, साइकिल चालक की किलोमीटर प्रति गति। तो चाल बराबर हम जानते हैं दूरी बटा समय, दूरी कितना है 900 बटा समय कितना है 2 मिनट 30 सेकंड, सबको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। 1 मिनट में 60 सेकंड, 2 मिनट में 120 और 30 ये 150, ये कितने बार में क्या 6, यानी 6 सेकंड, 6 मीटर पर सेकंड। अब इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बनाना है, तो 6 को 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, जब करेंगे 108/5 21.6 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए, 3 संख्याओं में से दूसरी संख्या पहली से दोगुनी है और तीसरी से भी 3 गुनी है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, इसको रेशियो बना लो तुरंत, जैसे ही देखो इसको ऐसे, दूसरी पहली से दोगुनी है, दूसरी दोगुनी है किससे पहली से, पहली को अगर 1 मान ले, और तीसरी से भी 3 गुनी है, जो दूसरी है तीसरी से भी 3 गुनी है, अगर तीसरी 1 है तो। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, 2 के आगे गैप है तो यहाँ 2 लिख देंगे, 3 के आगे गैप है यहाँ 3 लिख देंगे, 2। यदि तीनों संख्याओं का औसत 66 है, तो तीनों संख्याओं का औसत 66 यानी कि 6 3 9 2 11, 11 बटा कितनी संख्या है 3, 3 से भाग दे देंगे, मतलब तीनों संख्याओं को जोड़ के उनकी संख्या से भाग दे देंगे। मतलब अगर 5 संख्याओं का औसत 15 है तो क्या करेंगे, अगर ये ज्ञात करना औसत ज्ञात कीजिए,
मतलब निकालना हो, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे औसत 66 है, तो औसत 66 तो तीनों संख्याओं को जोड़ लेंगे, तीनों संख्याओं को जोड़ लेंगे, और कितनी संख्या है, 3 है, 3 से भाग दे देंगे, जो किसके बराबर होगी, 66 के। तो छोटी संख्या ज्ञात करनी है, तो छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या क्या है, 2, तो 11 छक्का 66, 1 की वैल्यू 18, 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 36, 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 36।